नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, इस चैप्टर का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 प्रमुख अंग हैं जो इस प्रकार से है। पहला है महासभा, जिसे हम आम सभा भी कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायशीलता परिषद। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। दोस्तों, इन अंगों के बारे में एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, महासभा के बारे में समझते हैं। तो महासभा, जिसे आम सभा भी कहा जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और प्रमुख अंग है। इसमें 193 सदस्य शामिल है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठक हर वर्ष सितंबर के महीने में की जाती है। दोस्तों, महासभा के कार्य समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा करना महासभा का एक प्रमुख कार्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगला है नए सदस्य देशों को शामिल करने और उनके निष्कासन पर अनुशंसा करना। दोस्तों, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को शामिल करती है और अगर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर करना हो तो वह कार्य भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, अगला है यूएनओ के वार्षिक बजट को पास करना। दोस्तों, हर साल यूएनओ का एक बजट पास किया जाता है। वह बजट महासभा के द्वारा ही पास किया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक बजट भी महासभा के द्वारा ही पास किया जाता है। दोस्तों, अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। दोस्तों, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। इनका चुनाव महासभा के द्वारा ही किया जाता है। अगला है आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करना। दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का चुनाव भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद। दोस्तों, अब सुरक्षा परिषद के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर अंग है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद इनका दोबारा से चुनाव किया जाता है। दोस्तों, इसके 5 सदस्य जो स्थायी है, ये है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दोस्तों, ये सदस्य परमानेंट है, इनका चुनाव नहीं किया जाता। दोस्तों, इन सदस्यों के पास वीटो पावर है, जो इन सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रमुख स्थान प्रदान करती है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के कार्य समझते हैं। दोस्तों, पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों, सुरक्षा परिषद वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये युद्धों को समाप्त करता है और विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करता है। अगला है महासचिव की नियुक्ति करना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख पद महासचिव है, उसकी नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, अगला है सैनिक कार्रवाई करना। दोस्तों, अगर किसी देश पर सैनिक कार्रवाई करनी हो तो वह सैनिक कार्रवाई भी सुरक्षा परिषद के द्वारा ही की जाती है। सुरक्षा परिषद ही अपने सदस्य देशों को अनुमति देता है कि किसी देश के ऊपर सैनिक कार्रवाई की जाए। दोस्तों, अगला है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। विश्व में हथियारों के निर्माण पर रोक लगाना और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना वो सुरक्षा परिषद का एक प्रमुख कार्य है। दोस्तों, अगला समझते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद। दोस्तों, आर्थिक व सामाजिक परिषद की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसमें 54 सदस्य शामिल है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन 54 सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, विश्व स्तर पर सभी देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक प्रमुख कार्य है।
ये विश्व स्तर पर सभी देशों के बीच में जो आर्थिक अंतर है उन्हें कम करने का प्रयास करता है। दोस्तों अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। दोस्तों इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों इन न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसके 5 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर उनके चुनाव कराए जाते हैं। तो इसके न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व स्तर पर सभी देशों के बीच विवाद को सुलझाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों की व्याख्या करता है। ये सभी इसके प्रमुख कार्य है। दोस्तों अगला हम समझते हैं सचिवालय। सचिवालय की स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों सचिवालय के प्रमुख को महासचिव कहा जाता है और महासचिव का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सचिवालय कई सारे संगठनों की स्थापना करता है, जैसे यूनिसेफ, ILO, यूनेस्को। ये कई सारी संस्थाएं सचिवालय के द्वारा चलाई जाती है। इन संस्थाओं के द्वारा सचिवालय वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा करता है और मानव विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों अगला है न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग था, जिसका कार्य था न्यायिक देशों की शासन व्यवस्था की देखरेख करना और उन देशों को स्वतंत्रता की ओर ले जाना, उन देशों को आजाद कराना। दोस्तों पलाऊ की आजादी के बाद न्यायशीता परिषद का कार्य समाप्त हो गया था, क्योंकि अंतिम न्यायिक देश पलाऊ ही था और पलाऊ के बाद न्यायशीता परिषद का काम समाप्त हो गया था। इसलिए 1994 में न्यायशीता परिषद को समाप्त कर दिया गया।